नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी ट्रैक्टर का डीजल खपत कैसे कम करें और हम अपने ट्रैक्टर से अच्छा माइलेज कैसे लें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे तरीके बताएंगे जिसे फॉलो कर आप इंजन की डीजल खपत को आप कम कर सकते हो। साथ में इंजन की लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। अब हम बात करें पॉइंट नंबर पहले की, तो हम अगर किसी भी ट्रैक्टर को लोड के काम पे चला रहे हैं तो हमें उसके रेटेड आरपीएम के 70 से 80% के बीच में चलाना चाहिए। किसान भाइयों, कोई भी इंजन हो रेटेड आरपीएम के 70 से 80% के बीच के में चलाने पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होती है और इससे हमारा डीजल की भी बचत होती है। किसान भाइयों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कितने रेटेड आरपीएम का 70 से 80% कितना होता है। तो 1800 रेटेड आरपीएम का अगर आपका इंजन है किसान भाइयों, तो 1260 से 1440 के बीच में आपको चलाना चाहिए। और 1900 रेटेड आरपीएम का आपका इंजन है तो आपको 1330 से 1520 के बीच में चलाना चाहिए। अगर आपके 2000 रेटेड आरपीएम का इंजन है तो आपको 1400 से 1600 के बीच के आरपीएम पे चलाना चाहिए। अगर आपका 2100 का आरपीएम है तो आपको 1470 से 1680 के बीच में चलाना चाहिए। अगर आपका 2200 का आरपीएम है रेटेड तो आपको 1540 से 1760 के बीच में चलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, ज्यादातर ट्रैक्टर 2200 आरपीएम तक के आते हैं और कुछ ट्रैक्टर 2800 तक के आरपीएम तक भी आते हैं। तो इस हिसाब से आप उनका भी 70 से 80% आरपीएम निकाल सकते हो कितना होता है। अब बात आती है हम कैसे पता करें कि हमारे ट्रैक्टर कितने रेटेड आरपीएम का है। तो इसे आप अपने ट्रैक्टर के कंपनी के किसी भी शोरूम या डीलर से पूछ सकते हैं। यह आपको बता देगा कि आपका ट्रैक्टर कितने रेटेड आरपीएम का है। अब बात करें दूसरे नंबर पॉइंट की, तो यहाँ पे कुछ लोग भी बोलते हैं और कंपनी भी सलाह देती है कि ट्रैक्टर का एयर प्रेशर खेत में कम और सड़क पे पूरा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपसे यहाँ पे यही कहूंगा कि दूसरे नंबर को आप कम फॉलो करें, और फॉलो भी करते हैं तो एक शर्त पे करें। अगर कोई किसान भाई के पास यह तो नहीं है कि उसके पास पंचर की दुकान है, आज खेत जोत रहा है तो हवा कम कर ले, कल टाली का काम कर रहा है तो हवा और ज्यादा कर ले, इससे बढ़िया है आप इस पॉइंट को फॉलो ही ना करें। और आप ना तो हवा ज्यादा भरें ना तो कम भरें, बीच में ही रहने दें। हाँ, पर टायर स्लीपज को रोकने के लिए ट्रैक्टर के पिछले टायर में बैलेंसर जरूर लगा लें, क्योंकि अगर टायर स्लिप करेगा तो भी आपका डीजल खपत ज्यादा होगा, आपका काम कम होगा। किसान भाइयों, अगर मैं आपको इस पॉइंट को फॉलो करने को नहीं कह रहा हूं तो मैं 10वें पॉइंट में आपको सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा डीजल बचाने का तरीका भी बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करें तीसरे नंबर पॉइंट की, तो आपको हमेशा कोई भी इम्प्लीमेंट सेट करें तो आपको उसकी सेटिंग एकदम सही होनी चाहिए और आपको डीसी और पीसी लीवर की भी सेटिंग सही होना चाहिए। और आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से ही इम्प्लीमेंट सेट करें, या ना हो जाए ज्यादा बड़ा भी ना हो ज्यादा छोटा भी ना हो। अब बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की, तो यहाँ पे हम एयर फिल्टर की सफाई की बात करेंगे। अगर आप एयर फिल्टर की सफाई नहीं करते हैं तो इसमें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान इंजन का नहीं है, क्योंकि एयर फिल्टर तो धूल या गर्दे को तो ट्रैक्टर के इंजन के अंदर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर आप एयर फिल्टर नहीं साफ करते हैं तो इससे ट्रैक्टर के इंजन के अंदर हवा की मिक्सिंग नहीं होगी। हवा की मिक्सिंग ना हो पाने से डीजल तो आपका ज्यादा जलता है और ट्रैक्टर ताकत भी नहीं लगाता। एयर फिल्टर को साफ ना होने से किसी भी ट्रैक्टर का सबसे ज्यादा माइलेज गिर जाता है। इसलिए आपको समय समय पे एयर फिल्टर की सफाई करनी चाहिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करें पांचवें नंबर पॉइंट की, तो खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय भी कुछ किसान भाई पैर वाले रेस से जुताई करते हैं, जिससे होता क्या है, ट्रैक्टर का रेस कम ज्यादा होते रहता है और इससे भी डीजल एवरेज खपत ज्यादा हो जाती है।
हमेशा खेत जुताई करते समय हैंड रेस का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करें छठे नंबर पॉइंट की, तो इंजन को रेस्ट देना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। यह क्या होता है किसान भाइयों, अगर आप ट्रैक्टर से लगातार 8 से 10 घंटा काम करते हैं लगातार और उसे कंटिन्यूअस काम करवाते रहते हैं और उसे रेस्ट नहीं देते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। 5 से 10 मिनट का रेस्ट जरूर देना चाहिए। इससे आपका डीजल एवरेज भी बहुत अच्छा मिलता है और ट्रैक्टर का इंजन लाइफ भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, रेस्ट देने का मतलब यह नहीं है कि आपको ट्रैक्टर को बंद कर देना है। आपको ट्रैक्टर को न्यूट्रल में चालू रहने देना है और आपको स्टैंडर्ड आरपीएम को ट्रैक्टर को छोड़ देना है 5 से 10 मिनट पे। स्टैंडर्ड आरपीएम मतलब होता है रेस आपको नहीं देना है, जो यही 6 से 7 के बीच में रेस आती है कंपनी से फिटेड, इसी रेस पे आपको 5 से 10 मिनट चालू कर कर छोड़ देना है। उसके बाद आपका अगर मन करता है बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर काम पे लग सकते हैं। इससे आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बंद करें, आप 5 से 10 मिनट आप स्टैंडर्ड आरपीएम पे छोड़कर फिर चला सकते हैं। अब बात करें हम 7वें पॉइंट की, तो कुछ नहीं बोलेंगे, अक्सर हम देखे हैं ज्यादातर लोग किसान भाई क्या गलती करते हैं, क्लच पैडल पे पैर रख कर ट्रैक्टर चलाते हैं। इससे एक तो हमारे ट्रैक्टर के इंजन का क्लच भी घिसता है और माइलेज भी बहुत कम ट्रैक्टर देता है। इससे यह गलती कभी भी ना करें किसान भाइयों। अब बात करें 8वें नंबर पॉइंट की, तो आपको जब भी कभी भी खेत की जुताई या खेत में काम करने जाना है, तो आपको एक प्लान होना चाहिए कि हम खेत की जुताई किधर से करेंगे, कहाँ पे हमें ट्रैक्टर को मोड़ना है और कहाँ से हम निकलेंगे। इससे भी आपके डीजल में बहुत फर्क देखने को मिलेगा, डीजल खपत में। अब बात करें हम 9वें नंबर पॉइंट की, तो आप कभी भी डीजल लाएं तो 4 से 5 10 लीटर डीजल लाएं, कोशिश करें कुछ अधिक ही लाने का किसान भाइयों। और आपको तो पता ही होगा किसान भाइयों, मिलावट कुछ ना कुछ हर पेट्रोल पंप वाले करते हैं। इसके लिए आपको एक मात्रा में चारों पेट्रोल पंप से एक एक बार डीजल लाना है बारी बारी से और उतना ही काम का अंदाज लगाना है। इससे आपको फर्क जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी पेट्रोल पंप में, आप उसी से तेल लाओ। और एक बात और, आप जब भी तेल लाएं अपने ट्रैक्टर के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो सुबह के टाइम पे तेल लाएं और डलवाना चाहिए, या तो ठंड में डलवाना चाहिए। जब भी मौसम ठंड हो, और यह मौसम तो सुबह में ही ठंड रहेगी। इस पॉइंट से तो मुझे बहुत फायदा देखने को मिला है किसान भाइयों। अब बात करें 10वें नंबर पॉइंट की, तो यह आपको समय समय पे चेक करते रहना चाहिए कि हमारे ट्रैक्टर में कहीं से डीजल लीक तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसे सही कर लें, आप खुद ना सही कर सकते तो आप उसे मैकेनिक के पास सही जरूर करा लें। और ये भी चेक करना चाहिए कि डीजल की सप्लाई तो सही से हो रही है, कहीं डीजल फंस तो नहीं रहा है। इससे भी ट्रैक्टर की डीजल की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करें 11वें नंबर पॉइंट की, जो हमने आपको दूसरे नंबर पॉइंट में बताया था, लास्ट में हम एक पॉइंट बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि किसान भाइयों, कोई भी ट्रैक्टर हो, जब वह चलता है तो अपने एचपी के बराबर की तेल खाता है और उस पर कितने एचपी का लोड पड़ रहा उसके हिसाब से खाता है। किसान भाइयों, आपसे अगर हो सके तो आपको ट्रैक्टर को कम से कम आरपीएम पे चलाना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ट्रैक्टर को इतना कम आरपीएम पे चलाएं कि इंजन दब रहा हो, और इतना ज्यादा आरपीएम पे भी ना चलाएं कि इंजन फ्री चल रहा हो। मेरा मतलब है किसान भाइयों, आपको ना तो इतना रेस देना है कि ट्रैक्टर का इंजन एकदम फ्री चल रहा हो, और ना भी इतना कम रेस देना है कि ट्रैक्टर का इंजन पे पूरा लोड पड़े और आप रेस ही नहीं बढ़ा रहे हो। और आपको गियर का चुनाव अच्छा करना है, ना तो छोटा गियर चुने ना तो बड़ा गियर चुने। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप 1 बीघे खेत जोत रहे हैं कल्टीवेटर से 1400 आरपीएम पे, और आपका ट्रैक्टर ना दब रहा है ना फ्री चल रहा है, तो आपका ट्रैक्टर सबसे अच्छा माइलेज देगा। अगर आपको और ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप 1200 से 1300 आरपीएम पे खेत की जुताई कर सकते हैं, अगर इंजन दब नहीं रहा है तो। और अगर दब रहा है तो आपको 1400 आरपीएम पे जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर 1200 से 1300 पे नहीं दब रहा है तो आपका समय तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि 1400 आरपीएम पे ट्रैक्टर थोड़ा तेज चलेगा तो काम ज्यादा निकालेगा। लेकिन इससे डीजल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1200 से 1300 आरपीएम पे अगर इंजन चल रहा तो उसकी एचपी कम हो रही है और तेल की खपत कम करेगा, और 1400 पे उसकी एचपी ज्यादा हो रही है और तेल की खपत ज्यादा करेगा, लेकिन समय थोड़ा कम लगेगा।
1300 से 1200 के आरपीएम पे अगर आप जुताई करते हैं समय ज्यादा लगता है, 1400 पे करेंगे तो थोड़ा समय कम लगेगा। एक एग्जांपल और आपको देते हैं, मान लीजिए आप ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं 20 किलोमीटर और आप 1400 आरपीएम पे लेके जा रहे हैं टॉप गियर में, और वहीं पर आप अगर दूसरी बार लेके जाते हैं 1700 आरपीएम पे टॉप गियर पे 20 किलोमीटर, तो आप 1700 आरपीएम पे जब लेकर जाएंगे थोड़ा जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 1400 आरपीएम पे गए हैं तो आपका तेल कम लगेगा, 1700 पे आपका तेल ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी डीजल खपत कम करेगी 1400 पे, क्योंकि उसकी एचपी पूरी नहीं हो रही है। 1700 पे ज्यादा एचपी हो जा रही है, 1400 पे कम हो रही है। समय लेकिन 1400 में ज्यादा लगेगा और 1700 में आपको जल्दी से वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कोई भी ट्रैक्टर हो वह हमेशा तेल अपने एचपी का लेता है। मतलब यह भी नहीं है कि अगर आपने बिन लोड के उसे फुल रेटेड आरपीएम पे छोड़ दिया तो आप वह पूरी एचपी का तेल लेगा, नहीं खाएगा, क्योंकि उस पर लोड नहीं पड़ रही थी। अगर लोड पड़ेगी तभी वो पूरी एचपी का लेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है आप 10 के आरपीएम पे अगर 1000 आरपीएम पे उसे फुल लोड दे रहे हैं तो वो 2000 रेटेड आरपीएम से भी ज्यादा तेल खा लेगा, अगर 2000 रेटेड आरपीएम पे और लोड पे नहीं चल रहा है तो। किसान भाइयों, वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आपको कौन सी पॉइंट आपको पता थी और कौन सी पॉइंट आपको सबसे अच्छी लगी।